हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। और मेरा मिष्टू आ गया है। जैसे ही वो वेलकम बैक टू द चैनल ऐसे टाइप की कुछ लाइन सुनती है तो आ जाती है। हाँ जी, हाँ, वेयर वाज आई? मिष्टू बता दो सबको, वेयर वाज मम्मा? मम्मा वाज स्पेंडिंग टाइम विद अस गाइस। हाँ जी, अच्छा ठीक है, पहले प्यार ले लो। ये काजू की बर्फी है? नहीं, ये रसगुल्ला है मेरा बस। अच्छा बस ठीक है, दैट्स ऑल, दैट्स इट। चलो बात करने दो अब सबसे। हाँ, पहले मम्मा रीजन बताएगी कि मम्मा इतने दिन से कहाँ गायब थी, जबकि मैंने आप लोग मिष्टू रियली अच्छा अभी टू मच हो गया। तो मैंने जो कहा था मैंने उसका बिल्कुल उल्टा गया। जब कमल गया था उसके बाद एक दो व्लॉग्स मैंने बनाए एंड लिविंग रूम का काम वाम शुरू किया था। तो मैंने बोला था कि गाइज मैं ज़्यादा व्लॉग बनाऊंगी अब, ये वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई एक्चुअली जिनकी वजह से मैंने फाइनली डिसाइड मुझे करना पड़ा कि मैं व्लॉग नहीं करूँगी। सबसे पहले तो लास्ट व्लॉग के बाद आई गॉट माई पीरियड्स। तो उसमें 5-6 दिन मेरे ऐसे निकल गए कि मैंने सोचा नहीं ठीक है, लेट मी नॉट जस्ट पुश माई सेल्फ, लेट मी जस्ट रेस्ट। मैं कहीं और जाके बैठती हूँ ज़रा। लेट मी नॉट पुश माई सेल्फ बिकॉज हेल्थ वाइज इतना कुछ मैंने लास्ट ईयर सफ़र किया था अपनी हेल्थ के साथ। अगर आप लोगों को मेरी जर्नी नहीं पता है तो ज्योति सेठी एंडोमेट्रियोसिस डाल के देख लेना, या सर्जरी डाल के देख लेना, कीवर्ड आपको पता चल जाएगा। कि मैं उस टाइम पे भी मैंने देखा था कि मैं अपने आप को इतना पुश करती थी, नहीं कहूँगी, बट इट वॉज पार्ट ऑफ माई रूटीन के वीडियो बनानी ही बनानी है। सो इवन व्हेन आई वाज इन अ लॉट ऑफ पेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोस बिकॉज इट वॉज माई वर्क। आई यूज्ड टू टेक इट लाइक कि मैं दर्द में ऑफिस भी तो जाती तो किया करती थी। बट दिस ईयर माई थॉट प्रोसेस चेंज्ड एंड मैंने डिसाइड किया था कि कभी भी मुझे फिजिकली, इमोशनली, मेंटली किसी भी तरीके से अगर कभी लगा करेगा कि नो आई एम नॉट अप फॉर मेकिंग वीडियोस, मैं नहीं किया करूँगी। तो सबसे पहले पीरियड्स आए तो मैंने कहा ज्योति जस्ट टेक रेस्ट, और वीडियो बनानी ज़रूरी नहीं है, 4-5 दिन के रेस्ट के बाद बनाना। वो रेस्ट किया बिकॉज आई स्टिल गो थ्रू अ लॉट ऑफ पेन इन माई पीरियड्स। उसका रीज़न मैं आगे जाके आपको बताऊंगी कि क्यों, क्योंकि बहुत लोगों को लगेगा कि ये पेन जो था बहुत एंडोमेट्रियोसिस के कारण होता था। उसके बाद मेरी सर्जरी हुई तो उसके बाद तो ठीक हो जाना चाहिए। यस, कुछ महीनों मेरा दर्द ठीक था, माई पेन हैज़ कम बैक। आई डेंट नो दैट मैं एकदम रो पड़ूंगी। तो मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये रोने वाली बात होगी जब मैं आप लोगों से बात करूंगी। बट आई थिंक आई वाज फुल, बहुत फुल थी मैं। हाँ, बिकॉज ओके 1 सेकेंड। हाँ, बिकॉज आई हैव नॉट, क्योंकि तो हाँ, मैं पहले ये एक्सप्लेन करती हूँ कि मुझे क्यों नहीं लग रहा था मैं रोऊंगी। क्योंकि मुझे लग रहा था हाँ ठीक है, मतलब रोऊंगी तो नहीं मैं वीडियो में ऐसे आप लोगों से शेयर करके। मैंने बस यूं ही कैमरा उठाया था। बट मैं क्यों रोई हूँ बताती हूँ। क्योंकि अभी मैं लोनली फील नहीं कर रही हूँ, बट आई हैव नॉट लाइक स्पोकन माई हार्ट आउट इन लास्ट फ्यू डेज। नॉर्मली होता है ना, आप चलते फिरते लाइक कमल से बात कर लेती हूँ या कुछ। तो जब मैंने बोला ना ये बात पहली बार, दर्द वाली बात, तो मुझे एकदम से रोना आ गया और मुझे नहीं पता था कि रोना आएगा। एनीवे, तो वो दर्द 1 सेकेंड, लेट मी टेक अ ब्रेक। हाँ, तो वो दर्द वापस आ चुका है। 2-3 महीने जब मुझे वापस से ये वाला दर्द हुआ तो मुझे लगा नहीं, पिछली बार मैंने बहुत सालों वेट किया था, इस बार मैं वेट नहीं करूँगी। तो इसकी जर्नी मैं अभी आपको वापस बताती हूँ। मैं डॉक्टर के पास गई तो क्या हुआ या अब मुझे क्या है वो मैं आपसे बाद में शेयर करती हूँ। तो वापस आते हैं कि मैंने रेस्ट लिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है, आई जस्ट टेक गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट। आराम से जब मन करेगा पीरियड्स के बाद ओवर होके फिर मैं आराम से वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद आई वेंट टू द सैलून। मैं सैलून गई और वहाँ पे आईब्रोज वगैरह मैं करा रही थी और अपर लिप्स वगैरह करा रही थी। और अपर लिप्स करवाते हुए ये देख रहे हो, इतना गंदा कट मारा बंदी ने, इतना गंदा कट मारा। ये एक्चुअली मार्क ऐसा लग रहा है जैसे बहुत नया है, बट ये नया नहीं है एक्चुअली, ये हील नहीं हो पा रहा है। हील करने के लिए आपको, मुझे इस मार्क को आराम देने की जरूरत है, इस कट को आराम देने की जरूरत है। बट मैं आराम इसलिए नहीं दे पा रही हूँ, जबकि मैंने पूरा आराम दिया। लाइक हैव हार्डली स्पोकन इन लास्ट 1 वीक, बट मैं आराम इसलिए नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ से खाती हूँ, पीती हूँ, तो वो मुंह खुलता ही खुलता है। तो अभी जैसे अंदर एक बाइट डालनी है तो आओ,
तो मुझे यहाँ पे जितना हील होगा उतना वो वापस से खुल जाएगा, बट मैं खाने के बिना तो रह नहीं सकती हूँ। सो बेसिकली ये इतने दिनों से हील नहीं हो पा रहा है। तो ये वजह से क्या हो रहा है, मैं मेकअप भी नहीं लगा रही हूँ इसके ऊपर, मैं अच्छा भी फील नहीं कर रही हूँ, बिकॉज यू सी कितना अजीब लग रहा है ये एक माँ के यहाँ पे लगा हुआ। तो ये हो गया। फिर तो ये 2 कारण पहले मेन हुए, एंड तीसरा कारण मेरा साथ साथ ये चल रहा था, जो मैं लिविंग रूम में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे थे। किसी दिन इलेक्ट्रिशियन आ रहा था, किसी दिन मैं कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रही थी, किसी दिन मैं स्टूडियो से थोड़ा बहुत सामान शिफ्ट कर रही थी, तो ऐसे निकल। तो इसी तरीके से मेरे लास्ट के 8-10 दिन निकल गए, और मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, लेट मी जस्ट टेक अ ब्रेक फ्रॉम मेकिंग वीडियोज़। बहुत से मेजॉरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वो आके लिखते हैं कि बहुत प्यारी चीज़ें लिखते हैं कि ठीक है, मे बी यू आर टेकिंग सम टाइम आउट, तो बड़ा अच्छा लगता है वो वाले कमेंट्स पढ़ के। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले भी मुझे कोई डीएम्स वगैरह में पढ़ रही थी, तो उसमें भी आया हुआ था, आई डोंट नो, उसमें भी आया हुआ था कि आई जस्ट होप दैट यू आर ऑल राइट, कुछ है तो नहीं ना। एंड आई रिप्लाइड टू फ्यू ऑफ देम, जो भी मेरी नज़र में आए, कि एवरीथिंग इज़ फाइन, मैं जस्ट थोड़ा बिजी हूँ और मैं रेस्ट ले रही हूँ, टेकिंग सम टाइम आउट। तो वो है, तो वो कारण हुआ फिर कि मैं वीडियोस बना ही नहीं पाई। एंड क्योंकि ये सब रीजंस हो रहे थे, तो मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की, दैट आई spent so much time with my बच्चास। मिष्टी इज़, मुझे ऐसे लग रहा है मैंने मिष्टी को कमल वैसे 90% ट्रेन कर चुका था। कमल नहीं किया है उसे ट्रेन सुसु पॉटी के लिए, नीचे करना है भाई, ऊपर नहीं करना है, बट वो फिर भी कभी ना कभी कर देती थी। बट आई डोंट नो अब कमल के आने के बाद क्या होगा, बट अभी के लिए मिष्टू इतने अच्छे से ट्रेन हो गई है। मैं उसको, वैसे भी ये लोग 2 टाइम जाते हैं वॉक के लिए, बट क्योंकि मैं अकेली होती तो मैं कई बार, पता है, 4-4 बार भी बस यूँ ही ले जाती हूँ। लाइक आई जस्ट टेक देम डाउन, सिट विद देम, वॉक विद देम, टॉक टू देम। मैं इतना प्यार हो गया इन दोनों से, और ज़्यादा प्यार हो गया, मुझे लग रहा है मतलब मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ इनसे। अब पहले मैं इनसे इतना प्यार करती थी, आउच, अब तो मैं इतना प्यार में पड़ गई हूँ इन दोनों बच्चों के कि मुझे ऐसे लगता है कि मतलब इससे ऊपर लेवल का ऑब्सेशन हो जाएगा मुझे इनके साथ। एनीवे, सो बेसिकली द जिस्ट इज कि मैंने अपने साथ और अपने बच्चों के साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। इनफैक्ट आई वेंट टू वॉच अ मूवी। प्रखर आया था बीच में 2-3 दिनों के लिए, वो फिर से चला गया। वो पहले 10 दिन के लिए कहीं गया हुआ था, उसके बाद आया 2-3 दिन। उस 2-3 दिन में आई वेंट टू वॉच अ मूवी विद प्रखर, रनवे 34 देखने के लिए गई, नाइस वॉच। एंड आई वेंट टू अ पार्टी विद अनदर फ्रेंड, उसका नाम मनिका है, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखी होंगी स्टोरीज। सो मैं इस तरीके से टाइम अपना बिता रही थी, मतलब मैं कैमरा नहीं उठा रही थी, आई वाज जस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद माई सेल्फ। जबकि मैंने सोचा था मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग करूंगी, बट देन आई टुक दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पेंड टाइम विद माई सेल्फ। कमल भी यहाँ पे नहीं है, प्रखर भी नहीं है, हार्डली यहाँ पे है, 1-2 दिन के लिए बीच में आया था, अभी फिर से चला गया, फिर पता नहीं कब आएगा। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं इस टाइम को पूरा अपने साथ ही इंजॉय करूँ। सो दैट्स वाई आई डिडंट मेक एनी वीडियोज़। एंड नाउ माई नेक्स्ट शूट, टुडे इज 4th बाय द वे जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। कल तक आई थिंक मैं पोस्ट कर दूंगी वीडियो, 5th को आपको दिख जाएगी। 6th को मैंने एक शूट रखा है, फाइनली आई एम शूटिंग विद माई वीडियोग्राफर आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, लाइक अ सिट डाउन वीडियो एंड ऑल, यू नो, वो जो मैं बीच में करने लग गई थी। बट फिर उसके बाद मैं व्लॉग्स करती रही, वो सिट डाउन वीडियोज़ बनाई ही नहीं। वो मेरा जोन है। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अपने आप को पुश कर लिया, मतलब बहुत कर लिया। अभी मेरी उम्र इतनी भी कम नहीं है कि मैं कहूँ कि ओ दिस इज़ द ऐसा वाला टाइम जहाँ पे यू नो बस डू और डाई है। काफ़ी कुछ अचीव कर लिया भगवान की कृपा से, बहुत प्यार लोगों का अचीव कर लिया है, ठीक है, बढ़िया चल रहा है सब। तो लास्ट ईयर तक मैं अपने आप को बहुत पुश करती थी, तब मुझे बहुत लोग लिखते भी थे। मुझे रेटिनल हेमरेज हो गया था, उसके बाद वो एक मतलब आंखों में मेरे हेमरेज हो गया था, वो एक अलग मैंने टाइम बहुत बुरा देखा था। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट हैपेंड नाउ। सो क्योंकि मुझे ये दर्द वापस से चालू हो गया था, तो जब इस बार मैं चंडीगढ़ गई थी, तो बाय द वे आई डोंट गो टू, मैं इतना कोई ऐसे चंडीगढ़ मेरे को ऐसे नहीं होता कि मैं हर 2 महीने में जाऊं और अपनी मम्मी के पास रह के आऊं, भैया भाभी के पास रह के आऊं। मैं उनमें से हुई नहीं जो अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के, पति को छोड़ के, नॉट दैट उसमें कुछ भी गलत है, बट मेरा मन नहीं करता है उतना ज़्यादा अपना घर छोड़ के जाने को। सो मैं क्यों जाती हूँ वो शायद मैं कभी आपको लाइफ में बताऊँ, बट मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, उसके कुछ रीजंस हैं।
बट मैं उस कारण से जाती हूँ बहुत जल्दी। वो रीज़न मैं अभी डिस्कस नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कभी भी डिस्कस कर सकूँगी, बिकॉज कोई और इन्वॉल्व है इस कहानी में। तो मैं वो रीज़न के कारण उस इंसान से मिलने के लिए जाती हूँ हमेशा। एनीवे, तो इस बार जब मैं गई थी तो मम्मी जब भी मुझे देखती है कुछ भी बोलते हुए, तो मम्मी तो फुल आई थिंक मैंने बहुत टाइम से आप लोगों के साथ इन तरीकों की बातें करनी छोड़ दी थी शायद, क्योंकि मुझे वो कनेक्ट फील नहीं हो रहा था। कनेक्ट फील इसलिए नहीं हो रहा था, आई डोंट नो। मैं जब मैंने लास्ट ईयर अपनी जर्नी शेयर की थी आप लोगों के साथ, तो मुझे कुछ कारणों से ऐसा भी लगा था कि शायद अपनी जर्नी अपने तक ही रखनी चाहिए, थोड़ा अच्छा होता है। तो मैंने बहुत टाइम आप लोगों के साथ कुछ शेयर नहीं किया था, जो भी चीज़ों से मैं गो थ्रू होती थी, हेल्थ वाइज या फिर इमोशनली, मेंटली। बट अभी मन कर रहा है तो कर रही हूँ, आई डोंट हैव अ रीज़न, बट मैं कर रही हूँ एनीवे। आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट। मैं बिल्कुल कोई फिल्टर से बात नहीं कर रही हूँ, डोंट जज मी। और मैं शायद एडिटिंग भी नहीं करूँगी इस वीडियो की कुछ खास। एनीवे, सो द पॉइंट इज, जब इस बार मैं चंडीगढ़ गई तो मम्मी तो मेरी ना इरिटेटिंगली पीछे पड़ जाती है। इरिटेटिंगली, उस टाइम में मैं इरिटेट होती हूँ, बट देन आई थैंक हर लेटर। तो अगर मैं बोल दूँ ना कि हाँ यार वही वाला दर्द हो रहा है फिर से जो एंडो के टाइम पे हुआ करता था, तो बस मम्मी फिर इरिटेटिंगली पीछे पड़ जाएंगी। और जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, वो माँ ही कर सकती है ना, जब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी, नहीं समझ लूँगी, तब तक वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी। उस टाइम पे बहुत इरिटेशन होती है, बट हाँ, तो मैं गई इस बार डॉक्टर के पास एंड आई सॉ द डॉक्टर जिन्होंने भाभी की डिलीवरी की थी, विनाया जिनसे हुई थी, एंड भाभी वॉज स्पीकिंग गुड अबाउट हर। तो शी सेड कि मैं उन्हीं के पास लेके जाऊंगी। सो आई टोल्ड हर माई होल हिस्ट्री अबाउट एंडोमेट्रियोसिस, माई सर्जरी, माई एवरीथिंग, एंड देन शी हर्ड इट ऑल। एंड फिर उसके बाद थोड़ा और एक दो उन्होंने चीज़ें पूछी, एंड देन फाइनली उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, हाँ, और मतलब इंटरनल अल्ट्रासाउंड जो होता है वो चेकअप किया, और उसमें मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी हो गया है अब। ये वाओ, आई मीन पीसीओडी क्या होता है आप इसके बारे में पढ़ सकते हो। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ गर्ल्स दीज डेज go through this. It's all because of lifestyle changes. and मैंने अब तो अपनी लाइफ में इतने भगवान की कृपा से मेरे अंदर एक वो आ गई है कि I have to change my lifestyle. अब मैं जितना गंद मैं पहले खाती थी, वीडियोस में हो सकता है लग सकता है कि अरे जब देखो वही, क्योंकि वीडियो जब मैं कभी बना रही होती हूँ तो मैं कभी कहीं बाहर गई हूँ या कुछ गई हूँ तो वहाँ पे हम लोग खा लेते हैं, बट यूजुअल रूटीन में जो लाइफ आप नहीं देखते हो उसमें आई एम ऑलवेज ईटिंग गुड, आई एम drinking a lot of juices, I'm eating a lot of fruits, nariyal pani, going for my walks, I'm doing a lot of things, good things, and बहुत सारी routine change करी है, better late than never. तो अब पीसीओडी की अलग दवाइयाँ चल रही है मेरी, तो एवरी डे आई हैव टू हैव दोज मेडिसिन्स। तो वो मुझे पता चला पीसीओडी नया एक चीज़। तो हाँ, तो क्यों मैं बता रही थी आपको ये चीज़ कि अब मैं अपने आप को पुश नहीं करती हूँ कि भाई करनी है वीडियो। ओ गॉड 4 दिन हो गए, क्योंकि हाँ मैं बहुत सारी बातें बीच में से खा रही हूँ। मैं बता रही थी हाउ मेजॉरिटी ऑफ यू वर जस्ट रियली कंसर्न अबाउट मी, बट एट द सेम टाइम देयर वर फ्यू पीपल जो कमेंट सेक्शन में लिटरली आके लिख रहे थे, डीएम में तो लिख ही रहे थे, कमेंट में भी कुछ लोगों ने लिखा इतनी लेट वीडियो डालोगी तो सब्सक्राइबर खो दोगी, व्यूज खो दोगी। ऑनेस्टली दैट्स नॉट हाउ आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एनी मोर। आई डू नॉट वॉन्ट टू रन आफ्टर मनी एंड आफ्टर क्रिएटिंग कॉन्टेंट एंड बी द टॉप मोस्ट क्रिएटर ऑफ इंडिया। कुछ मुझे ऐसा नहीं है। मेरे लिए सबसे पहले मेरी हैप्पीनेस, एंड ये मैं अभी नहीं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ 10 दिनों में ही मैं नई चीज़ मुझे फील हुई और मैं बोल रही हूँ। आई हैव बीन फॉलोइंग दिस, आई एम बीइंग अवे फ्रॉम अ लॉट। कोई भी लाइफ में कलेश होता है, आई एम जस्ट बीइंग अवे फ्रॉम इट। आई डोंट वांट एनी कलेश इन माई लाइफ, बिकॉज ऑनेस्टली आई हैव रियलाइज्ड दिस आफ्टर अ कपल ऑफ इंसिडेंट्स इन माई लाइफ कि चाहे वो मेरे साथ हो या वो किसी और के साथ हो, दैट हेल्थ से ऊपर भाई कुछ नहीं है। और इनफैक्ट मैं मम्मी से भी जैसे बात करके अगर मैं उन्हें बोलूँ कि कुछ नहीं मम्मी मूड ख़राब है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, आई एम एन्जॉइंग दिस टाइम, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लग रहा है मे बी आई एम जस्ट ओवर
overwhelmed. I'm just overwhelmed. I'm so happy with my peace right now. मेरी लाइफ इतनी एकदम से ठहराव मुझे फील हो रहा है दैट मेरे वो खुशी के आंसू है, शायद कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो, बट आई एम जस्ट एट अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ आई हैव अ वेरी पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड राइट नाउ. सो हाँ, तो मम्मी को मैं बता रही थी कि ऐसे ऐसे. मम्मी कह रही क्या हुआ, कमल की याद आ रही है क्या? मैंने कहा नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे कमल की याद आ रही है. मैंने कहा मुझे ना बस कभी कभी कई बार ऐसे भी हो जाता है कि यार मैं काम भी नहीं कर रही हूँ, तो वो भी एक एडेड मुझे वो लगता है. तो मम्मी कह रही ज्योति इतना ऑफ तो लोग जो ऑफिस जाने वाले होते हैं ना, सरकारी जॉब में भी होते हैं या प्राइवेट जॉब में भी होते हैं, उनको भी ऑफ मिल जाते हैं. उनको भी सरकार या उनका प्राइवेट जो कंपनी है उनको ऑफ देती है. तुम लोग तो बिल्कुल भी ऑफ नहीं लेते. तुम तो हॉलीडे जाते हो तो भी काम करते हो, व्लॉग करते हो. मेरे पास आती है तब भी तू व्लॉग करती है. हर जगह तो तू व्लॉग करती है, नहीं तो सिट डाउन वीडियोस करती है, कभी कुछ कभी कुछ. तो क्या हो गया तूने अगर हफ्ते 10 दिन का ब्रेक ले लिया, विच इज सो राइट. हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइज. सो दैट्स वाई दिस ब्रेक. नाउ आई एम बैक एंड आई एम नॉट सेइंग आई एम बैक विद अ बैंग. मैं जब मुझे लगेगा कि हाँ मैं वीडियो डाल सकती हूँ तो मैं डालूंगी डेफिनेटली, और नॉर्मली डालूंगी मैं जैसे डालती हूँ. लेकिन अगर कभी मुझे कहीं पे लगता है कि मुझे आज मेरे से वीडियो नहीं बन पा रही है या मैं नहीं बना पाऊंगी, तो मैं बहुत अपने आप को ऐसे पुश नहीं करने वाली हूँ. ये है, परसों मैं शूट कर रही हूँ, तब मैं 2-3 वीडियोस शूट करूँगी अमित के साथ. एंड ये तो मुझे लग रहा नहीं है अगले और 10 दिन होगा हील. ये तो ये को, और ये बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द कर रहा है. एनीवे, सो दिस इज द अपडेट जो था, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था. और आप लोगों को अभी मुझे सुनने के बाद ये भी फील हो रहा होगा दैट मैं कितनी भरी हुई बैठी हुई थी. बट आई इंजॉयड दिस टाइम सो मच. एंड आज 4th है. आई एम नॉट श्योर कमल कब आ रहा है. नॉट दैट मेरी मतलब मुझे पता नहीं है, बट आई एम नॉट कॉन्स्टेंटली आस्किंग हिम भाई कब आ रहे हो कब आ रहे हो. वेन एवर ही डिसाइड्स दैट ही हैज टू कम बैक, ही विल ऑब्वियसली लेट मी नो. जब उसका प्लान बन जाएगा वो डेफिनेटली मुझे बता देगा. बट आई एम होपिंग कि शायद वो 10th तक आ जाएगा, मैक्सिमम 8th या 10th तक तो आ ही जाएगा शायद. लेट्स सी. अभी आई हैवंट हर्ड फ्रॉम हिम अबाउट हिज प्लान कि उसका क्या प्लान है. बट या लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल नाउ. बट आई हैड सो मेनी थिंग्स टू शेयर विद यू गाइज. सो आई थॉट उठाती हूँ कैमरा और आप लोगों से इस बारे में तो बात कर लेती हूँ. लेट्स जस्ट यू नो, मतलब एक थे ना एक किक स्टार्ट करने की ज़रूरत थी. तो उसमें सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करना था कि भाई क्यों मैंने इतने दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाई हैं. तो दिस वॉज द रीज़न. So that's all. On this note, I would like to finish this video. और बस जो बताना था आप लोगों को बता दिया है. और कोई questions हैं आप लोगों के तो बताओ. परसों जो मैं शूट कर रही हूँ उसमें आई विल बी फाइनली होपफुली शूटिंग दैट वीडियो जहाँ पे मैं वो Q&A करूँगी. आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस भेजे हुए हैं तो वो करूँगी. और या विल बी शूटिंग अ मेकअप वीडियो ऑल्सो. लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड. एनीवे, ठीक है, चलो मैं रखती हूँ फ़ोन और आप लोगों से जल्दी ही एक प्रॉपर एक ऐसे फुल फ्लेजेड वीडियो में मिलती हूँ. बाय.